हेलो स्टूडेंट, कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफ़र फंक्शन से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी और फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में स्टडी की थी और उनको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में रखकर उनका इम्पीडेंस निकालना सीखा था कि उसका इम्पीडेंस कितना आ रहा था। तो रेजिस्टेंस के लिए इम्पीडेंस हमने देखा था आर आया था, इंडक्टर के लिए एल एस और कैपेसिटर के लिए 1/CS। तो ये तीनों जो रिजल्ट्स आए थे वो आप याद रखिएगा, कई जगह ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज होते हैं। तो आज एक एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का और उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना देखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं। तो ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है R1, यहाँ एक रेजिस्टेंस है R2, ये है आपका V2 आउटपुट, ये आपका V1 इनपुट वोल्टेज। यहाँ एक करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए IT। ओके, तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का हमें ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं। ये जो आपको पहला लूप दिख रहा है, ये वाला, इसमें आप सबसे पहले किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। ओके, किरचॉफ लॉ किस तरीके से लगेगा देखिए, V1T इक्वल्स टू R1IT प्लस R2IT। यहाँ भी IT करंट फ्लो हो रहा होगा, यहाँ भी IT करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर एक बैटरी है एक्चुअली, दिस इज अ, इसको कंफ्यूज मत होइए, ये एक बैटरी मान लीजिए लाइक दिस, VT एक बैटरी V1T। ओके, और ये है आपका आउटपुट वोल्टेज जो आपको इसके अक्रॉस लेना है लाइक दिस। सो अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर तो V1T का कितना लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, V1S, R1 तो R1 रहेगा, ये क्या है IS प्लस R2 ये IS। ओके, सो यहाँ पे अगर हम IS की वैल्यू निकालें, IS इज इक्वल्स टू V1S होल अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, चलिए अब ये V2 की वैल्यू कितनी होगी, V2 क्या है, V2 है R2 के अक्रॉस वोल्टेज। तो V2T इक्वल्स टू, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, R2 इंटू जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा होगा। करंट क्या फ्लो हो रहा है, IT फ्लो हो रहा है, R2 इंटू IT, ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब इसमें देखिए, इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए इस इक्वेशन का। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर V2T किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, V2S में, R2IT किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, IS में, V2। अब IS की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, IS इक्वल्स टू आ गया V2S अपॉन R2। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 से IS का मान इक्वेशन 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो IS की जगह हम क्या लिख देंगे, V2S अपॉन R2 लिख दीजिए। V2 लाइक दिस, V2S अपॉन R2 इक्वल्स टू V1S होल अपॉन R1 प्लस R2 और V2S अपॉन V1S इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये क्या है आपका आउटपुट
का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आउटपुट हमारा क्या था V2 और इनपुट क्या था V1s, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। सो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया। ओके, आइए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। एक RLC सर्किट से जुड़ा हुआ है। ये एग्जांपल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सिमिलरली ये वही है, इनपुट वोल्टेज आपको दिया हुआ है V1 t, यहाँ से यहाँ तक ये V1 की वैल्यू है। आउटपुट वोल्टेज आपको V2 t है। ये है आपका कैपेसिटर, ये इंडक्टर और ये है R, ठीक है। और यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है ट्रांसफर फंक्शन। कैलकुलेट V2s अपॉन V1s, ओके। और दूसरा चीज ये बोल रहे हैं, अगर यहाँ पर IT करंट फ्लो हो रही है तो V1s अपॉन IS, ये दो चीज हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो लूप दिख रहा है आपका V1 से ये वाला लूप, इस लूप में आप किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, ठीक है। देखिए किरचॉफ लॉ से इक्वेशन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें L और C दोनों ही हैं। किरचॉफ लॉ V1t इक्वल्स टू IT करंट सब में फ्लो हो रहा है तो R इंटू IT प्लस, अब L की बारी आई, L के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है L DIT/dt, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ये, ठीक है। उसके बाद फिर यही IT करंट C में से होके जा रहा है, प्लस C के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है 1/C 0 to t IT डॉट dt, इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर दोनों पक्षों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, क्या आएगा आपके पास V1s इक्वल्स टू R IT का IS हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्लस L तो L रहेगा, DI/dt का क्या हो जाएगा LS सिंपली, और ये 1/C 0 to t, इसका हो जाएगा 1/CS, यहाँ IS भी आएगा और ये IS, ओके। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, विथ जीरो इनिशियल कंडीशन, कोई जीरो इनिशियल कंडीशन नहीं लेनी है। इनिशियल कंडीशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे कैपेसिटर पहले से चार्ज नहीं है, पहले से पूरा डिस्चार्ज रखा हुआ है, L इंडक्टर में पहले से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, पहले से किसी भी प्रकार की एनर्जी स्टोर्ड नहीं है L और C में। जीरो इनिशियल कंडीशन का मतलब ये होता है। अगर जीरो इनिशियल कंडीशन नहीं लेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर में पहले कितना चार्ज स्टोर था, फिर उसकी भी वैल्यू हमारी कैलकुलेशन में आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ तक ठीक है। अब IS की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे V1s इक्वल्स टू IS कॉमन ले लीजिए सब में से, क्या आ गया आपका R प्लस LS प्लस 1/CS, ठीक है। तो V1s अपॉन I1s इक्वल्स टू R प्लस LS प्लस 1/CS, ठीक है। तो ये आपका ये चीज आ गई V1/IS जो कि निकाला था, निकालने को कहा गया था, ओके। एक हमारा हो गया।
अब हमको ये निकालना है ट्रांसफर फंक्शन V2S अपॉन V1S। सो हमारी एक इक्वेशन और है V2 से, है ना। सो V2 इक्वल्स टू V2T इक्वल्स टू क्या है, V2 है C के अक्रॉस वोल्टेज। तो C के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, 1/C 0 to T, करंट कितना फ्लो हो रहा है IT डॉट dt। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर, ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए तो V2S इक्वल्स टू, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है हमको पता है, 1/CS एंड IS। ओके, अब IS की वैल्यू क्या आ गई आपकी, IS इक्वल्स टू CS V2S इंटू CS। ठीक है, ये आ गया आपका। अब ये आपका इक्वेशन 2 है, ये आपका यहाँ देखिए इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 से I का मान, IS का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो V1S बराबर IS की वैल्यू क्या है, CS V2S ब्रैकेट में R प्लस LS प्लस 1/CS। सो V1S इक्वल्स टू V2S CS, यहाँ पर इसका LCM ले लीजिए, CS तो RCS प्लस LCS स्क्वायर प्लस 1, CS से CS गया तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, V2S अपॉन V1S इक्वल्स टू 1/RCS प्लस LCS स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से LC कॉमन ले लीजिए, ठीक है, LC नीचे से कॉमन ले लीजिए, 1/LC कॉमन ले लिया तो सॉरी LC, सिर्फ LC कॉमन लीजिए तो यहाँ से LC गया तो कितना बचा, S स्क्वायर प्लस यहाँ से LC गया तो क्या बचा, R/L इंटू S प्लस यहाँ से LC कॉमन लिया तो 1/LC। इसको ऊपर ले जाइए तो आपका जो V2S अपॉन V1S इक्वल्स टू आ जाएगा 1/LC होल अपॉन S स्क्वायर प्लस R/LS प्लस 1/LC। इस तरीके से आप इस RLC सर्किट का लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड था ये थोड़ा लेंदी मेथड है, मीन्स हमको पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना होता है, इंटीग्रल इक्वेशन लिखना होता है, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है और फिर उसके बाद वैल्यू को मैनिपुलेट करके हम फाइनली अपना ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। तो एक थोड़ा शॉर्टकट तरीका है, दूसरा मेथड है, तो उसको ये देख लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम करेंगे उस मेथड से, ठीक है। तो आगे देखते हैं दूसरा मेथड कैसे है। ये देखिए हमने वही सर्किट फिर से ड्रॉ कर दिया, RLC सर्किट। अब सेकंड मेथड क्या है ये देखिए, सेकंड मेथड में बेसिकली सेकंड मेथड में हमें ये करना है कि जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था पिछले लेक्चर में कि R के अक्रॉस जो इम्पेडेंस होता है वो कितना होता है, L के अक्रॉस इम्पेडेंस कितना होता है, C के अक्रॉस इम्पेडेंस कितना होता है, अगर उसके अक्रॉस वोल्टेज हमको पता है तो सारे एलिमेंट जो भी इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हैं उस पूरे एलिमेंट्स को
हम उसके इम्पिडेंस से रिप्लेस कर देते हैं और जो भी वोल्टेज और करंट होते हैं उनको भी एस डोमेन में लिख देते हैं। ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म सर्किट। देखिए किस तरीके से लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म सर्किट। इस सर्किट का ट्रांसफॉर्म सर्किट कैसा होगा ये देखिए। ट्रांसफॉर्म सर्किट इसका होगा आर, जितने भी कंपोनेंट है उसको उसके इम्पिडेंस से रिप्लेस करना है। आर को का आर रहता है, एल का हमने कैलकुलेट किया था, एल एस, इसको एल एस से रिप्लेस कर दीजिए। सी का भी हमने कैलकुलेट किया था, 1/CS, इसको इससे रिप्लेस कर दीजिए। एंड जो आई एस है, आई टी है, उसको एस डोमेन में ले आइए, प्लस जो V1T लिख रहे हैं उसको V1S एस डोमेन में ले आइए, जो V2T है उसको V2S में ले आइए। सिंपल। अब ये जो कंपोनेंट हैं ये सब इम्पिडेंस हैं। सिंपल, ये जितने भी इम्पिडेंस है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक बार में किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, किरचॉफ लॉ लगाइए जरा। V1S बराबर IS, ये सारे सीरीज में हैं तो सारे इम्पिडेंस जुड़ जाएंगे, R प्लस LS प्लस 1/CS। सिंपल, V1S अपॉन IS इक्वल्स R प्लस LS प्लस 1/CS। ये देखिए एक बार में आ गया, ये जो हमने कैलकुलेट किया था पिछले लेक्चर में, पिछले मेथड में, ये बिल्कुल एक बार में ही कैलकुलेट हो गया V अपॉन आई की वैल्यू, V1S अपॉन IS की वैल्यू। कैसे करके, इस सर्किट के का ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट हमने ड्रॉ किया। ट्रांसफॉर्म सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं, जो भी कंपोनेंट होते हैं उनके एस डोमेन वाले इम्पिडेंस से उनको रिप्लेस कर देते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने कैलकुलेट करना देखा था। और फिर जो भी वोल्टेज सोर्स होते हैं और करंट सोर्स होते हैं उनको, उन सभी को एस डोमेन में लिख देते हैं और फिर किरचॉफ लॉ लगा के हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो S इक्वल्स टू करंट, यहाँ से क्या जा रहा है, आई एस इंटू इम्पिडेंस कितना है, अपॉन CS। सो आई एस इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, CS इंटू V2S। ओके, अब इस IS की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। सिंपली देखते हैं क्या आता है। IS की वैल्यू, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर, सो V1S इक्वल्स टू IS इस तरफ आ जाएगा और IS की वैल्यू क्या है, CS V2S R प्लस LS प्लस 1/CS। ओके, अब यहाँ पे देखिए V1S V2S CS इसमें LCM ले लीजिए, RCS प्लस LCS स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से ये माइनस हुआ, यहाँ से V2S अपॉन V1S इक्वल्स टू 1/RCS प्लस LCS स्क्वायर प्लस 1। पीछे से आप मैच कर लीजिए, सेम यही आया था पिछले मेथड में भी और इसको जब सॉल्व कर लेंगे पूरा तो 1/LC होल अपॉन S स्क्वायर प्लस R/LS प्लस 1/LC। ये कैलकुलेशन हमने पहले भी की थी, इसी क्वेश्चन में प्रथम मेथड से की थी और यही कैलकुलेशन इसी मेथड में दूसरे मेथड से की हुई है। सो ये वाला मेथड काफ़ी इजी होता है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला मेथड ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। सिंपली आप इसको इम्पिडेंस में कन्वर्ट कीजिए और एस डोमेन में किरचॉफ इक्वेशन लिख के जो भी पूछा गया है, जनरली ट्रांसफर फंक्शन पूछा जाता है या फिर इम्पिडेंस पूछा जाता है, इन्हीं दोनों में से कोई पूछा जाता है, वो आप इजीली इसको निकाल कर बता सकते हैं। तो इसको सिर्फ कन्वर्ट करने का तरीका सिर्फ 2 स्टेप होते हैं। 2 स्टेप में क्या है
कि जो ओरिजिनल सर्किट है, स्टेप वन क्या कहता है आपका, स्टेप वन कहता है कि ओरिजिनल सर्किट में उपस्थित सभी टाइम वेरिएबल, ओरिजिनल सर्किट में उपस्थित सभी टाइम वेरिएबल जैसे वी टी, आई टी, इन सभी को इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बदलकर ट्रांसफॉर्म सर्किट में प्रदर्शित करते हैं। इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बदलकर ट्रांसफॉर्म सर्किट में प्रदर्शित करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है आपका कि जो भी कंपोनेंट हैं ओरिजिनल सर्किट में, आर एल सी जो भी कंपोनेंट है, उन सभी को उनकी प्रतिबाधा इम्पीडेंस में परिवर्तित कर देते हैं। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंट्रोल सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकाला जाता है। ओके, थैंक यू।